एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो भी इंट्रो बता रहा है ना, चलिए देखिए ना, इसमें पढ़ने वाले क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ना, ये क्या होता है, ये होता है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम्स। मतलब यदि किसी मैट्रिक्स को, सपोज मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, एक कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी एलिमेंट कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या एक कोई मैट्रिक्स है ना, इसको अगर इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, इसके क्या निकालना है जी, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना, ट्रांसपोज निकालना, जैसे ए का ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो इसे बोले इसमें क्या, ये हमको क्या करते हैं, रो जो है ना जी उसको कॉलम्स में रख देते हैं। जैसे रो क्या है 1 2 3, तो इसको कॉलम्स में रख देंगे 1 2 3, फिर इस रो को कॉलम्स में उठा कर रख देंगे, तो 4 5 कितना 6, फिर इस रो को इसमें उठा के कॉलम से रख देंगे 7 8 9, तो 7 फिर 8 फिर कितना हो गया 9। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है, यानी जो कॉलम्स है, जो मतलब जो क्या पंक्ति है उसको स्तंभ में रख देते हैं, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में रख देते हैं, ऐसे रख देता है ना, इसका ट्रांसपोज निकल गया। तो और जो थोड़ा नोट में लिखेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय किसी, मतलब मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, कोई मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ना, डिनोटेड बाय, इसको कोई मैट्रिक्स है उसको ए टी या ए डैश द्वारा डिनोट किया जाता है। यदि कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकालना तो उसे ए टी या ए डैश द्वारा डिनोट किया जाता है ना, ऐसा निकाला जाता है। एक बात इसमें दिखने पर, इसका ट्रांसपोज निकालने पर इसमें कुछ हमको प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है। मतलब ये दिखाई दे रहा है क्या, जो ये जैसे मान लीजिए ये कौन सी, मतलब कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये क्या A1 2 है, और इसमें ये एलिमेंट का क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है A2 1 बन जा रहा है। ये क्या है, दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट है ना, तो इसमें यही प्रॉपर्टी मिल रहा है कि ये ट्रांसपोज जब निकालता है ना किसी मैट्रिक्स का, जो A1 2 होता है ना जी, तो वो किस में बदल जाता है, A2 1 में बदल जाता है। और कोई पूछे A3 1 किस में बदल जाएगा, तो आप बोलिए क्या A1 3 में बदल जाएगा। जैसे A3 1 क्या 7 है, तो इसमें बना होगा तो A1 3 बना होगा, 7 इसमें कहाँ A1 3 बना ना, ये बना। तो इसमें यही प्रॉपर्टी हमको दिखाई दे रहा है। मतलब इसका कहने वाला, इसको कहना है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये AIJ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये AJ में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा हमको प्रॉपर्टीज मिला ना। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है ना, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं ना, यानी ट्रांसपोज की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको पढ़ने वाले हैं। ऑफ AT यानी ट्रांसपोज ए की जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ने वाला है। पहला प्रॉपर्टीज ये होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालता है, तो किसके बराबर होता है, जो मैट्रिक्स ए है उसके बराबर होता है। दूसरा हमको प्रॉपर्टी ये मिलता है कि अगर मान लीजिए के क्या है, मतलब कोई कांस्टेंट है ना, और ये क्या है कोई मैट्रिक्स है, इसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं, ये किसके बराबर होता है, वो जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकालिए, उसमें के से गुणा कर लीजिए, उसके बराबर होता है। वेयर के क्या है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज में ये होता है, तीसरा प्रॉपर्टीज ये होता है, ये प्लस बी का अगर डैश निकालना ना, डैश यानी क्या ट्रांसपोज निकालना है, तो किसके बराबर होता है, ये ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। चौथा प्रॉपर्टीज ये होता है, अगर आप ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं यानी डैश निकाल रहे हैं, तो किसके बराबर होता है, ये बी डैश और ए डैश इन दोनों के इंटू के बराबर होता है। यही इसमें प्रॉपर्टीज मिलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ने वाले क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है
इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश इक्वल टू, मतलब ए का ट्रांसपोज क्या हो, जो ए के बराबर हो, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ, यो जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई क्या है मैट्रिक्स है, इसका एग्जांपल क्या 1 माइनस का 1 5, फिर माइनस का 1 2 1 5 1 3 फॉर एग्जांपल ले लीजिए, और हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए टी निकाल रहे हैं या ए डैश निकाल रहे हैं, तो इसके क्या हो जी, ए डैश ए के इक्वल हो तो क्या होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या है, जो रो है उसको कॉलम्स रखेंगे, तो 1 ये एस जो ऐसे है ना उसको ऐसे रखेंगे, 1 माइनस का 1 फिर कितना 5 प्लस का 5 है ना, फिर इसको ऐसे रखेंगे ना, तो माइनस का 1 फिर 2 फिर 1, फिर ये रोज को क्या करेंगे कॉलम रखेंगे, तो 5 1 3। ये देखिए ये दोनों की शक्ल क्या सेम है, यानी कहानी मतलब ये हुआ कि ए डैश क्या है, ए के बराबर है ना, जो मैट्रिक्स ए डैश है, जो ए का ट्रांसपोज जो क्या है ए के बराबर है, ए के बराबर है ना, तो ये क्या है, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है जी ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। जैसे देखिए इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता करने के लिए सबसे बड़ा आपको जो भी मिले कंडीशन ये होना चाहिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये देखेंगे ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद देखेंगे क्या ए डैश क्या ए के बराबर है, और ए डैश ए के बराबर है, तो बोलेंगे इस शर्त पर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए बस यही कंडीशन है, सबसे पहले पता करना होगा ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और ए डैश बराबर ए आ जाना चाहिए, और ये सारे दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को क्या कर रहा है, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या ए इज क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ये होता है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है माइनस ए के बराबर आ रहा है, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये डेफिनेशन ये है, ये डेफिनेशन बोला ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला कंडीशन हमको ये मिल रहा है, जब भी हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता करना हो तो सब पहला हमको कंडीशन ये मिल रहा है कि ए क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ये पता करना होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकेंड में ये हमको कंडीशन क्या दे रहा है कि जो ए का ट्रांसपोज निकालें, यानी ए डैश निकाले, वो कितने बराबर होना चाहिए, वो माइनस में ए के बराबर होना चाहिए। ये दूसरा हमको कंडीशन मिला, और ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए गिवन है वो क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स ले रहा ना, इसका जो एलिमेंट है ना, इसका एलिमेंट ले 0 1 माइनस का 1 फिर माइनस 1 फिर 0 1 1 माइनस का 1 फिर 0, ये कोई एग्जांपल ले लिया ना, सपोज मान लीजिए एग्जांपल ले लिया, हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश निकालेंगे, तो कैसा निकालते हैं ट्रांसपोज, जो ये कॉलम्स है ना, ये पंक्ति है जो जी, उसको किस में रख देते हैं, कॉलम्स रख देते हैं, तो 0 1 माइनस का 1 फिर इसको उठा के इसमें रख देंगे, कॉलम्स रख देंगे, माइनस का 1 फिर 0 फिर 1 फिर इसको उठा के फिर इसमें क्या करेंगे, रख देंगे 1 माइनस का 1 फिर क्या होगा 0। अगर इसमें हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकालिए तो क्या होगा, ये 0 ही होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 फिर ये 0 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए इसकी शक्ल और इसकी शक्ल दोनों की शक्ल क्या है जी सेम है, मतलब ये क्या किसके बराबर मिल जा रहा है,
ये मिल जाएगा हमको क्या, माइनस तो माइनस, ये कितने बराबर है, ए के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो गया ए, ये माइनस में ए की बराबर हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या हमको मिल रहा है, इसके लिए कंडीशन ये मिल रहा है कि अगर ए डैश क्या हो, माइनस ए के बराबर हो, तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना। और इसके लिए कुछ कंडीशन ये होता है, देखिए, और इसमें ये भी मिल रहा है क्या, ए आई जे कितने बराबर हो रहा है, माइनस में, ये देखिए किसके बराबर हो जा रहा है, ये ए, अब जे आई में चेंजिंग हो जा रहा है, जे और आई, ये कंडीशन हो जा रहा है, कंडीशन को ये मिल रहा है। और ये अगर सपोज मान लीजिए अगर ए आई आई हो, तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस का ए आई आई में चेंज हो जाएगा ना। और माइनस का जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो जोड़ों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ai हो जाएगा ना। इधर क्या बचेगा, 0, यानी ai इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये इससे मिल रहा है, यदि कोई मैट्रिक्स है ना, उसका जो सेम एलिमेंट वाला ऑर्डर होगा ना जी, जैसे ये 3 है ना, ये सारे एलिमेंट कितना आएंगे, 0 0 आएंगे। अब ध्यान देखिए, इस सबका जितना डायगोनल एलिमेंट है ना, सबके सब क्या है, 0 ही आया है ना। यानी इससे हमको ये प्रॉपर्टीज ये मिला है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल जो भी होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं, है ना। तो हमको ये नोट ये मिला क्या हमको, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो भी डायगोनल होता है ना, सभी के सभी क्या होता है, 0 होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये 0 होते हैं। बोला क्या, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर कोई मैट्रिक्स है ना, ये विद रियल नंबर्स एलिमेंट, उससे जो नंबर जो भी इसका एलिमेंट हो क्या है, कि रियल नंबर है। सपोज मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसका जो एलिमेंट है 1 5 6 7 ले रहे हैं ना। जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए टी निकालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं, इसको उठा के कॉलम्स रख देते हैं, तो 1 और कितना हो जाएगा, फिर 5, फिर इसको उठा के इसमें रख देंगे ना, ऐसे रख देंगे तो 6 और फिर कितना 7, ये निकल गया। बोले इसमें क्या है, ए और ए डैश ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है कि ए डैश क्या होते हैं, ए इसको निकाले हैं ना, तो इस पहले निकाले हैं ए प्लस ए डैश निकाले हैं। देखिए ये ए हो गया और ए डैश हो गया ना, इन दोनों को ऐड कीजिए। जब इसको ऐड करने जाएंगे तो कितना होगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2 5 6 कितना हो जाएंगे, 11, फिर 6 5 कितना हो जाएंगे, 11, 7 7 कितना हो जाएंगे, 7 7 कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे ना। सपोज मान लीजिए इसको हम कुछ अलग कुछ एलिमेंट मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको सी मान लेते हैं। आप जानते हैं अगर सी क्या हो, इसका सी डैश अगर सी के बराबर हो तो ये क्या होता है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना। तो चलिए इसका निकालिए। अगर आप सी डैश निकालते हैं, अगर आप सी डैश निकालते हैं, सी डैश कैसे निकालेंगे, अरे जो रो है उसको कॉलम्स में रखिए, तो 2 फिर 11, फिर रो को कॉलम्स में रखिए, तो 11 फिर 14। अब ध्यान से देखिए, सी डैश है ना, वो क्या है, सी डैश है ना, वो सी के बराबर है। ये सी डैश देखिए ये रहा, ये तो क्या है, सी हो गया, और ये क्या हो गया, सी डैश है। और देखिए ध्यान से दोनों की शक्ल क्या है, सेम है। तो इसलिए कहते पहला कंडीशन क्या हुआ, ए और ए डैश क्या होते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। और फिर अगला कंडीशन ये मिल रहा है, बता रहा है क्या, ए और ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना। अगर आप ए माइनस ए डैश निकालते हैं, अगर आप ए में से ए डैश को घटाते हैं, ट्रांसपोज ए को घटाते हैं, घटाइए, 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, ये 0 बचेगा। फिर 5 से 6 घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो प्लस का 1, फिर 7 में 7 घटाएंगे तो 0। इसको सपोर्ट मान लीजिए क्या है, डी मान लीजिए। अब जानते हैं अगर डी डैश माइनस में डी के बराबर हो तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चलिए इसको भी दिखाते हैं कैसे, है ना। तो अब इसका क्या निकालिए, अब जो डी एलिमेंट है उसका आप डी ट्रांसपोज ऑफ डी निकालिए ना। तो कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ डी कैसे निकालते हैं, जो रोज उसको कॉलम्स रखिए, तो 0 रोज को हमने कॉलम्स रखा, 0 माइनस का 1, फिर ये 1 और 0 क्या करेंगे, 1 0। इसमें से आप क्या कीजिए, माइनस कॉमन निकालिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये 0। और ये ध्यान से देखिए ये क्या है, डी के बराबर है, यानी ये डी इसी को माना है, डी इसको माना है, तो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल दोनों की शक्ल क्या है, सेम है। तो ये क्या है, माइनस है तो माइनस, ये डी के बराबर है। तो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यानी ए माइनस ए डैश क्या होता है, इसलिए ए और ए माइनस ए डैश क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, और ए प्लस ए डैश क्या होते हैं,
ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, ये साइमेट्रिक होता है। और ये क्या होता है, और ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। तो पहला थ्योरम हमको यही कंडीशन मिला। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखा जाए क्या बोला ना, बोला एन स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर्स इंटीजर। बोल रहा है क्या, मान लीजिए सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और मतलब कोई मैट्रिक्स है उसमें रियल नंबर के इंटीजर है, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक, उसे मतलब उससे सिमेट्रिक और क्या बोला एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मतलब सम के रूप में उसे मतलब क्या व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अभी हम बताएं क्या, ए प्लस ए डैश, ये क्या होता है, ए प्लस ए डैश ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होते हैं। और ए माइनस ए डैश ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ये मैट्रिक्स होता है ना। हम जानते हैं किसी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई मतलब वैल्यू से मतलब गुणा करने पर उसके सिमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं आता है। और यहाँ हाफ से गुणा कर लें तो जैसे मान लीजिए ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसमें हाफ से गुणा करेंगे तो क्या उसके सिमेट्री में चेंजिंग होगा, नहीं होगा। और फिर ए माइनस ए डैश ये क्या है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसमें हम भी हाफ से गुणा कर लें तो इसकी सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो भी मान है उसमें मान में अंतर नहीं होगा। और इसे ऐड कर लेते कितने के बराबर होता है, ये जो मैट्रिक्स ए है उसके बराबर होता है। यही हमको कंडीशन दिया है, यही थ्योरम हमको बता रहा है, तो इसके लिए यही कंडीशन बता रहा है। चलिए हम देखा जाए जो थ्योरम अभी पढ़े उस पर आधारित जो एक थोड़ा एग्जांपल ले रहा है ना। चलिए एग्जांपल ले रहे हैं क्या, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसका एग्जांपल ले रहे हैं 4 7 8 2 ले रहे हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं, जो ये क्या है रो है उसको कॉलम्स में रखेंगे, तो 4 7, फिर इस रो को कॉलम्स में रखेंगे 8 और कितना 2। हमको ये साबित करना, तो देखिए ए की वैल्यू कितना गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है कि क्योंकि ये हमको ये साबित करना है 1/2 ए प्लस ए डैश फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। हमको ये साबित करना है ये इतने के बराबर होते हैं। देखिए ए की वैल्यू कितना गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 4 7 8 2, ये तो ऑलरेडी गिवन है। फिर बराबर तो बराबर 1/2 है तो 1/2। चलिए हम निकालें क्या, ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकाला, ए ये हुआ ए डैश ये हुआ, दोनों को ऐड किया 4 4 कितना हो जाएगा 8, 7 8 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 15, फिर 8 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये फिर ये प्लस तो प्लस 1/2 है तो 1/2, फिर ए और माइनस ए डैश निकालिए, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 7 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 1, 8 में से 7 गया तो प्लस का 1, 2 में से 2 गया तो 0। चलिए इसको लेके चल रहा है ना, ये 4 ये 7 ये 8 ये 2, इसमें क्या कीजिए हाफ से गुणा कीजिए। तो जब हाफ से गुणा करेंगे 1/2 में 8 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4। फिर 1/2 में किससे गुणा करेंगे 15 से, सभी एलिमेंट से गुणा होगा तो 15 कम 15 बटा कितना हो जाएगा 2। फिर इसे गुणा करेंगे तो 15 कम 15 और बटा में कितना हो जाएगा 15 कम 15 बटा कितना 2 हो जाएगा। फिर इससे गुणा करेंगे तो 4 कम 4 बटा 2, कट करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। फिर इसमें गुणा कीजिए 1/2 में 0 से गुणा करेंगे कितना होगा, ये तो 0 ही होगा। इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 1/2, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसको दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए तो 4 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। ये प्लस का 15/2 ये माइनस का 1/2, इसको भिन्न का जोड़ जैसा क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 15/2 ये माइनस का 1/2, तो 2 2 कैल्सियम 2 होगा, तब 15 में से 1 घट जाएगा कितना आएगा 14, 14/2 यानी कितना आएगा ये 7 आएगा। फिर ये प्लस का 15/2 यहाँ पर प्लस का 1/2, तो नीचे वाला जब 2 2 कैल्सियम 2 होगा तो 15 कितना 16, 16/2 यानी कितना आएगा 8 आएगा। फिर 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे देखिए इसकी शक्ल क्या है, दोनों सेम है ना। तो इसलिए हमको इससे क्या मिला, इससे हमको यही सीख मिला कि ए इक्वल टू क्या होता है 1/2 माइनस ए प्लस ए डैश
लॉस का 1/2 ए माइनस ए डैश के क्या है बराबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या थ्योरम है जिसको हमेशा याद